बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करतादास महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास महाराज की जय। आज के सत्संग की जय। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तेनरे अंबर जाएंगे सतबखैर रविदास। सब संतां को बंदगी अपनी अपनी ठोर, सब देवे की पारखी सरमस्तक के मोर। बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। सतगुरु महाराज की बेनती है, गुरु महाराज जी सुखबीर त्रिनामी संतोष और ये बच्चे हैं परिवार वाले करनैल और सभी परिवार वाले मिलकर के आज इन बच्चों ने ये जगह बनाई यहाँ पर, उसके अंदर आज गुरु महाराज का ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी। तो सतगुरु महाराज का दरबार सजा हुआ है। आपसे बेनती है गुरु महाराज जी कि हमें आज का प्रोग्राम करने की अनुमति दें। तो सतगुरु महाराज के चरणों में गुरु महाराज की जो 40 पद एक श्लोक है, उसमें से 11वें पद का जिक्र है जिस जगह पे, क्योंकि जहाँ पर सत्संग होते हैं वह जगह भी बहुत पवित्र होती है। तो क्या कहा 11वें पद में जी के नाम ध्यावे देव मुनि करता पुरुष आगम, शीश दान कर हरि मिले तू ना जान सोहम। ठाकुर सदा समीप है तिस बिन निष्फल और, गुरु गोपाल ध्याय तो मन अपना कर भोर। बंधन कौन छुड़ाव सी के बिना मन धर्म, काटे गोविंद जन्म मरण दूर होए सब भरम। साहिब दीन दयाल सदा सोही मन हो पुकार, कहे रविदास प्रीति हरि मन में राखो विचार। तो सात संग जी 11वां पद पूरा पढ़कर सुनाया गया। क्या कहा इस पद के अंदर के नाम ध्यावे देव मुनि करता पुरुष अगम। उस मालिक का जो नाम है, परमात्मा का नाम देवता और मुनि सभी जाते हैं, जिसने ये सारी सृष्टि चाहिए है। पृथ्वी चांद सूरज हवा अग्नि, इस सारे का सारा जो है जीव जंतु बनाया उस मालिक ने। उसका जो नाम है इंसान तो जपता है, जो गुरु की शरण में गया उसके साथ में देव और मुनि भी उस मालिक का नाम जपते हैं। आगे का शीश दान कर हरि मिले तू ना जान सोम। कहे भाई अगर ये तेरे को शीश दान करने से भी भगवान का रास्ते दर्शन हो जाओ तो भी तुम बहुत सस्ता मान, इतना सस्ता मान बहुत ज्यादा कि शीश दान कर हरि मिले तू ना जान सोम। तुम उसका सब एहसान न मान मालिक का, अगर जो तेरे को शीश देने से भी उस मालिक के दर्शन हो गए। आगे कहा जी ठाकुर सदा समीप है तिस भी निष्फल और वो मालिक जो है तेरे नजदीक है। ठाकुर सदा समीप है, नजदीक है पर तेरे को दिखता नहीं है, तेरे घट के अंदर है पर तेरे को वो 10वीं आंख नहीं खुली आते। 9 दरवाजों का तो पता है, 9 द्वारों को सबने पता है, 2 नाक है 2 आंख है, मुंह है गुदा है और 10वीं घड़ी जो है ना ये 9 द्वारों से ऊपर है, 2 कान है इसमें। तो ये सब ने पता है, परंतु 10वां जो दरवाजा है वो जब हम अपने अंदर झांकेंगे अंदर देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो 10वां दरवाजा कहाँ है और उसके अंदर वो मालिक विद्यमान कहाँ है। अब अंदर है अपने, तो अगर गुरु गोपाल ध्याय तो गुरु और गोपाल, गोपाल है परमात्मा। गुरु ने रास्ता बताया, क्या कह रहे गुरु कि भाई तो नाम जप, जिस जगह बैठ कर हम नाम जपाएंगे क्या कहना है, जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा। क्या कहेंगे जी, जय गुरु रविदास तेरे नाम का आसरा। जहाँ हम बैठ कर सिमरन करेंगे वहाँ वो जगह भी इतनी भाग्यवान हो जाती है कि वहाँ से कि आज मेरे यहाँ बैठ करके प्रभु का नाम जप रहे हैं। गुरु गोपाल जय तो मन अपना कर भोर, भोर का मतलब है भौरा, अपने मन को भौरा बना ले। कैसे कि जब तू 9 द्वारों से ऊपर चढ़ेगा ना
उस समय पर तेरे को फिर हर चीज़ दिखाई देगी। भावरा दिखागा फिर इसरा भावरा कहाँ भी हाँ फुल्ला पा फिर वो कहीं तो कहीं इसलिए कहते हैं आत्मा भी फिर पहला अपने आप को देखा कि फिर अपने गुरु को देखा कि फिर सचखंड के अंदर चली जाएगी। सचखंड कहाँ है वो गुरु रास्ता बताएगा अपने आप। जब हम उस लाइन पर चलाएंगे यानी कि जैसे कि स्कूल में जाते हैं ना, पहले उन्हें क्या क्या बताया, फिर क्या क्या जोड़ना बताया, फिर उसमें के अंदर में कबूतर कागा अनवर पता नहीं क्या क्या बताया। जब दूसरी क्लास में गया बच्चा तो उसमें तुम्हें सारे पक्षी उड़ गए। उसमें पक्षी रहे कैदे के अंदर, उसमें क्या रह गया अक्सर अक्सर। तो ऐसे ही मास्टर जो है, जो गुरु है, वो बच्चे को जो है ना पहले उसका नाम का रास्ता, फिर नाम के रास्ते के साथ फिर ध्यान का रास्ता जी। तो भाई अब किसी यानी कि जिन्होंने पता नहीं है और अपने घर के अंदर सत्संग कराना जरूरी है, क्योंकि साल में वो जगह पवित्र हो जाती है हमारी, जहाँ पर हम रह रहे हैं शुद्ध है, उससे बरकत भी होगी, शांति भी होगी, परिवार के अंदर सब कुछ बढ़ता चले जाए, अपने आप ही कुदरती बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि एक लड़की का रिश्ता माँ बाप ढूंढते हैं, लड़की का रिश्ता ढूंढते हैं माँ बाप, और जो लड़का देखा माँ बाप ने वो पुलिस में लगे हुआ है, ऐसा जो है वहाँ थानेदार है, यानी कि पुलिस में वो लड़का थानेदार है, मेहनत करी अगले ने, और लड़की पढ़ी लिखी है। तो माँ बाप के और इस तरह के समझ में आ गया कि लड़का ठीक है भाई, कुछ ऐब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और लड़की का जिंदगी का ठीक ठाक जीवन चलागा। तो ना तो लड़की ने लड़का देखा, तब तक लड़की ने लड़का नहीं देखा है, और गांव के अंदर पता लग गया कि इसका रिश्ता कर दिया। तो सखियां उसको क्या करी, थानेदार ने उस लड़की को थानेदार ने क्या कबलरी, क्यों, माँ बाप ने मेहनत करी है। तो ऐसे ही जब हम गुरु महाराज की लाइन पर हमें कोई लेकर जाएगा तो उसका भी नाम होगा भाई फलाना आदमी हमें लेकर गया था, करनाल ले गया था, रामजीराल ले गया था, या जो भी ले गया था, तो उसका भी नाम आएगा भाई हमारे घर में तो बरकत होगी भाई। और उसको क्या लगे कहन परिवार को मेघदास के चेले भाई ने, तो फिर उसको भगत जी लगे कहन, प्रेमी जी लगे कहन, उस परिवार को भगत जी भी प्रेमी जी भी अपने आप ही नाम मिलना शुरू हो गया जी। तो ऐसे ही यानी कि तब तक सत्संग में जाना शुरू होया। तो ऐसे ही मेहनत करेंगे तो हमारे को सब कुछ मिलेगा जी। अगर जो हम मेहनत नहीं करेंगे बस फिर तो अपना सुना सत्संग में गुरबाणी और अपने छुट्टी है। तो आगे कहा जी बंधन कौन छुड़ाव सी किए बिना मन धर्म, कि हमारे जो बंधन है बंदे हमारे ऊपर पता नहीं कितने देवी देवता हमारे ऊपर बैठा रखे, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं इस देश के मूल निवासी लोग हैं। और यहाँ पर जो मध्य एशिया से लोग आए उन्होंने हमारे को अपने दायरे में जकड़ लिया, देखा हमारे को नशा बीड़ियाँ का, तम्बाकू का, दारू का, पता नहीं क्या क्या, और आजकल बाजार में छोटे छोटे नशे बहुत मिल रहे हैं। तो देख करके हम उससे चले हुए फिर रहे हैं। किसने दिया, इन्होंने अपनी कंपनियां लगा रखी। जब कंपनी लगाई तो कंपनियां चलाएंगी, दारू की कंपनी है, तम्बाकू की कंपनी है, बीड़ियाँ की कंपनी है, सिगरेट की कंपनी है। जब उनका माल बिकेगा तभी तो वह कंपनियां चलाएंगी, जब कंपनियां में तो माल नहीं बिकेगा तो फिर अब वो माल ले रहे कौन, हम जल ले फिर रहे। तो ये लोग बाहर से आए, इन्होंने ये काम कर रखा हमारे पास यहाँ जी। तो आगे कहा है कि बंधन कौन छुड़ाव सी, ये जो बंधन है हमारे ऊपर, कहीं झूठ पहुँचना, कहीं झाड़ पहुँचना, कहीं पेड़ की 4 इंटा दर का वहाँ पहुँचना, पता नहीं क्या हो जाएगा तेरा भाई। तो ये बंधन है हमारे ऊपर, तो ऐसा ना होना चाहिए। हमें अपने गुरु महाराज की वाणी के ऊपर चलना चाहिए, उस लाइन के ऊपर चलते हुए हमने अपने जीवन को सफल करना चाहिए।
ताकि ये जन्म जो है हमारे को 84 लाख जन्मों के बाद मिला, उसको नाम के साथ जोड़ना जरूरी है। तो बंधन कौन छुड़ाव से किए बिना मन धर्म, अपने मन को धर्म के साथ जोड़ लो। एक धर्म हमारा रविदास का धर्म है। मैं तो भाई हम दर दर नहीं फिरांगे, हम दर दर चलाएंगे फिर हम दूर दूर भी होंगे। हम तो ऐसा काम न करते हुए हम एक जगह टिकांगे। तो आगे कहा है जी काटे गोविंद जन्म मरण, वो मालिक जो है हमारा जन्म और मरण का जन्म और मरण का बंधन कट देता है। क्योंकि बार बार हम पता नहीं कितने बार जन्म लिया इस दुनिया में आए, कौन माँ बनी कौन बाप बना, हम किसके बाप बने किसकी माँ बने, ये हमें खुद भी पता नहीं है। आज तक का हमें पता कि आज ये बच्चे हमारे, ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। इससे आगे हमें किसी को पता नहीं है अंदर ही। तो काटे को भी जन्म मरण दूर होए सब भरम, तो सारे के सारे भरम दूर होंगे कैसे? नाम के साथ जुड़ करके। मेरे को थोड़ी सी परेशानी जाएगी थी, टांग में दर्द हो गया था, और लड़के हैं डॉक्टर दोनों, उन्होंने क्या करा जी, और बुला लिया टेस्ट वाला, करें टेस्ट वाला बुला लिया, कहा जी ब्लड टेस्ट करो फलाना फलाना, एडी मोटी कापी बनाएगा मेरे घर भेज। वो भैया कापी से मम्मी एक दास लिखे है, क्या है? मैं समझ में नहीं बात है रही है। कहा तेरा टेस्ट है, तो भाई मैं क्या करूँगा टेस्ट, मेरे किसी काम की नहीं है, तो वहम पढ़ने के सौदे हैं। गुरु महाराज ने सारी जड़ियाँ खड़ी कर रखी, हाँ जी जितनी मर्जी खाओ, सारे रोग दूर, और जो नहीं पता है तो कुआड़ खड़ा है। जड़ियाँ नहीं, अगर जो इनमें कोई नुकसानदायक है तो पशु खाते हैं और उनका नुकसान होता हमारे आगे। जब कोई पशु के खाने से कोई नुकसान नहीं होता, इसका मतलब भगवान ने शुद्ध चीज बनाई है जी। तो काटे गोविंद जन्म मरण दूर हुए सब भरम, सारे सारे पर हमारे दूर हो जाएंगे। साहिब दीन दयाल सदा, वो मालिक जो है ना दीन दयाल है, दयावान है, और जब हम कहीं से कुछ करके हम उसकी शरण में चले भी जाते हैं तो हमारे जो कर्म है वो खत्म हो जाते हैं। साहिब दीन दयाल सदा सो ही मनोपुकार, तो हे भाई अपने मन से उसको पुकार लेता हूँ, कल्याण कर लेता हूँ। तो कहे रविदास प्रीति हरि, गुरु महाराज कह रहे हैं जी कि आप प्रीति रख अपने मन के अंदर। कहे रविदास प्रीति हरि, मन में रख विचार, और अपने मन के अंदर जन विचार रख, अपना नहीं दूसरे का, दूसरे का भला का सोचता रहो। और जब अपना भला सोचेंगे तो क्या होगा फिर? जब संसार से जाएंगे तो वह फोटो अपने घर में लगा गया, और जब दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो फिर फोटो दूसरे घर में भी लगा गया, दूसरे घर में भी हमारे वास्ते इतना कुछ कर गया। तो तभी लगेगा ना जब हम कुछ दूसरे के लिए करेंगे। जैसे कि मेरी लड़ाई चल रही है ऐसी RST समाज की जो जमीन काटी गई थी या उसके लिए, और वो जो है मैं लड़ता जा रहा, जिसमें 6 स्टेट में ये खेल हमारा पहुंच गया, और पहुंचते हुए जो है ना आज जिसके अंदर हम एक दिन विजय भी होंगे, क्योंकि आने वाली 15 अप्रैल को ना, हाँ 15 अप्रैल को डबल कनेक्शन जुड़ गया मेरे ऊपर। 1 तारीख उसी दिन की पंचकुला आएगी, और उधर सातों के पास नोटिस यमुनानगर के अंदर से जारी हो चुके हैं जी, बिलासपुर कोर्ट के माध्यम से। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने होंगे जी। बोलो गुरुदास जी महाराज की जय।